नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओवरऑल एनर्जी थर्ड पार्टी की आई है। चलिए देखते हैं इनके बीच में क्या एनर्जीज हैं इस समय। रिवील, डेस्टिनी, डिसएग्रीमेंट्स। देखिए आई डोंट नो, कुछ सच सामने आया है या कुछ सच सामने आने वाला है, पर चीज़ें कुछ क्लियर सी हो रही हैं। इनको लगता है कि ये कनेक्शन जैसे ये यहाँ पे है, ये लिखा हुआ था किस्मत में तो है, पर इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस, कुछ इस तरह की एनर्जी चल रही है। तो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सच्चाई छुप नहीं रही। दोनों को लगता है कि शायद किस्मत ने मिलाया है, अब क्या करें, रियलिटी तो यही है। और थोड़े डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं जो भी सच सामने आया है उस चीज़ को लेके। और जो क्लैशेस हो रहे हैं वो भी मुझे लगता है थर्ड पार्टी की वजह से हो रहे हैं। मतलब वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन नहीं, उनके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी वजह से। अब आई डोंट नो आप हैं वो थर्ड पार्टी या करियर है या कुछ और है, बट किसी चीज़ को लेके कुछ हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या एनर्जीज, इमोशंस हैं थर्ड पार्टी के लिए। अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल एनर्जी, डिसऑनेस्टी। देखिए ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पर सेम टाइम पे एक डिसऑनेस्टी वाली एनर्जी है। सच सब कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, बोल कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है। तो एक सरफेस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ है, डेप्थ या सच्चाई नहीं है यहाँ पे। हो सकता है वो थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि हाँ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट ये ऊपर से सपोर्ट दिखाने वाली एनर्जी है, अंदर से गड़बड़ घोटाला है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन के लिए इस समय। निग्लेक्टेड एंड ओवरऑल एनर्जी मेंड। देखिए कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहती है थर्ड पार्टी। डिज़ायर है कि ग्राउंड रियलिटी तो यही है, डेस्टिनी ही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो जाएं तो बेटर होगा। पर इमोशनल तौर पे शायद खुद को अकेला महसूस कर रही हो, शायद लग रहा हो कि, क्योंकि देखिए चाहे आपके पर्सन जो हैं वो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो दे रहे हैं, पर है तो सरफेस लेवल का ना, तो अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि जो कुछ भी है वो इंटरनली नहीं हो रहा है। खुद को निग्लेक्ट फील करने वाली एनर्जी है ये। सो ये रिश्ता ठीक करने की कोशिश है, बट देन शायद बहुत सपोर्ट नहीं है आपके पर्सन की तरफ से। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको और थर्ड पार्टी को कैसे कंपेयर करते हैं। कमिटमेंट, मिस्टेक्स, वैल्यूज़, ओवरऑल एनर्जी, गॉसिप। देखिए हो सकता है आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह की कमिटमेंट में हो सकता है शादी में हो या किसी एक रिलेशनशिप में हो, पर कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। उनको लगता है कि उनसे गलतियां हुई हैं, शायद ये थर्ड पार्टी भी एक गलती है, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो। हमें ऐसा लग सकता है कि हमने एक गलती कर दी है। आपकी वैल्यू थर्ड पार्टी के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। थोड़ा सा इस इंसान को गॉसिप का डर है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, उस टाइप की एनर्जी है। तो जब आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर करते हैं तो उन्हें साफ दिखता है कि आप वो इंसान है जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, और ये थर्ड पार्टी के साथ जो है ये एक जैसे एक सरफेस लेवल का कनेक्शन है। सो और ऑल्सो कहीं ना कहीं जो गलतियाँ आपके साथ हुई हैं, ये मिस्टेक्स की एनर्जी वही दिखाता है यहाँ पे। उसका इनको रिग्रेट है, पर इनको डर है कि दुनिया क्या कहेगी, वो एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखती है। चलिए देखते हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए क्या है। कार्मिक, सोलमेट बेस्ड, कन्वीनियंस बेस्ड थर्ड पार्टी के साथ।
तो ये कनेक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए थर्ड पार्टी के साथ क्या मायने रखता है, एक सोल कनेक्शन, कार्मिक, या एक कन्वीनियंस बेस्ड स्पेस, सेल्फ लव। देखिए ये सोल कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली। ये एक पॉज बटन जैसा है जहाँ वो अपनी असली फीलिंग से बचने के लिए थोड़ा सा जैसे स्पेस ले लेते हैं। शायद इस कनेक्शन का असली पर्पस शायद उन्हें अपने आप को समझने के लिए और क्या वो चाहते हैं, सेल्फ लव पे शायद अपने ऊपर फोकस करने के लिए है। ये उनके लिए एक मिरर है। इसमें ये जैसे कार्मिक टाइप सिचुएशन है जहाँ पे अपने कोई वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव सीखने की ज़रूरत है, उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, ना कि एक दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए जो होता है वो नहीं है। चलिए देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। डिसऑनेस्टी और रेमिनिसिंग, ये दो कार्ड्स बाहर आए हैं, और गॉसिप। देखिए ये कनेक्शन जो पास्ट में डिसऑनेस्टी हुई है, जो भी धोखा हुआ है, झूठ बोला गया है, वो रिपीट होगा। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है कनेक्शन, ये शायद हो भी नहीं पाएगा। दोनों अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, सच्चाई नहीं बताएंगे एक दूसरे को। इनको एक अगेन सुपरफिशियल कनेक्शन है, क्योंकि गॉसिप की एनर्जी है, तो इनको सरफेस लेवल पे दिखाना है कि सब कुछ ठीक है, ताकि लोग बातें ना करें, कोई इशू ना हो। ट्रस्ट नहीं बन पाएगा इन दोनों के बीच में। ये कनेक्शन सच्चाई से बहुत दूर है। एक डिसऑनेस्टी का शैडो हमेशा यहाँ मंडराता रहेगा यहाँ पे। देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो कनेक्शन है, ये सच्चाई पे बेस्ड नहीं है, ये मजबूत नहीं है अंदर से। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों साथ में रहें, जो भी इनका रीज़न हो। कार्मिक मिरर है जहाँ वो अपने आप को कैसे शायद अपनी तरफ ध्यान देना है या क्या करना है वो सीख रहे हैं। उनके दिल में जो जगह है वो हमेशा आपके लिए रिजर्व रहेगी, चाहे सिचुएशन जो भी हो। थर्ड पार्टी के साथ भी वो आपकी यादों में जीते हैं। देखिए आपको compete करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके लिए वही ट्रूथ है जो वो सपनों में देखते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में बोले या नहीं बोले, आपको कभी भूल नहीं पाते हैं। सो अपने आप को कंपेयर मत करिए, आप एक्सेप्शनल हैं। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।